उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। हाथरस के रतिभानपुर में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और इस हादसे में 50 से 60 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस हादसे में अधिकतर महिलाएं और बच्चे जख्मी हुए हैं, जिन्हें एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आशंका है कि इस हादसे में मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। दर्दनाक हादसे पर सीएम योगी ने 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है। एडीजी आगरा को जांच का आदेश दिया गया है। वहीं चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को हाथरस पहुंचने के निर्देश दिए हैं। तो इस समय इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ है। 50 से 60 लोगों की मौत की फिलहाल खबर है। तमाम लोग घायल हैं और संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। उमस की वजह से लोगों को वहां पर तकलीफ हुई और लोगों ने निकलना जब शुरू किया और इसी बीच वहां पर ये बड़ी घटना, एक बड़ी भगदड़ बची, जिसकी वजह से तमाम लोगों की जान माल की हानि हुई है। अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहाँ से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर हैं जो मृतक हुए हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता परमिंदर कुमार। बताइए परमिंदर, क्या अपडेट मिल रही है? हालांकि जो आंकड़ा है वो 50-60 बताया जा रहा है, लेकिन मौजूदा आंकड़ा क्या है? सरकार का क्या एक्शन है? जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है और अभी इस वक्त मैं जहां जैसे एटा का जो जिला चिकित्सा मुख्यालय है वहां पर मैं मौजूद हूं। यहां 27 शव जो हैं वो यहां रखे हुए हैं। उनका बारी बारी से पोस्टमार्टम की व्यवस्था अब सरकार कर रही है। जो प्रशासन के लोग हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पर लगभग 27 लोग थे और अभी अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे लक्ष्मी नारायण, वो यहाँ मौजूद पहुंचे थे और उन्होंने लोगों को ढांढस बंधाई थी और उन्होंने घोषणा भी की थी कि जो सरकार की तरफ से जो मृतक हैं उनको 2-2 लाख रुपए और जो घायल जो हैं उनको 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सभी घायलों का मुफ्त इलाज होगा और संभवतः कल मुख्यमंत्री स्वयं घटनास्थल पर पहुंचेंगे। जिस तरह से अब यहाँ जो मंजर है वो अब बारी बारी से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि 27 डेड बॉडियां हैं और उनको शिनाख्त की जा रही है और शिनाख्त करने के बाद उनके पोस्टमार्टम की व्यवस्था है। तत्काल पोस्टमार्टम यहाँ होकर और उनको डेड बॉडी जो है वो सुपुर्द कर दी जाएंगी। हालांकि मैं बताऊं कि यहाँ 27 बॉडियां हैं और जो पास में ही कासगंज जिला है वहाँ लगभग 45 से 50 की डेड बॉडियां वहाँ पर हैं, वो वहाँ बताई जा रही हैं। और जो पास के जो जिले हैं वहाँ भी जो डेड बॉडियां हैं और लोग वहाँ पहुंचे हैं। और ये जितना भी, क्योंकि भयंकर सीन है, भयानक ये घटना हुई है। जिस तरह से भोले बाबा का जो ये सत्संग चल रहा था और सत्संग खत्म होने के बाद जो जैसे श्रद्धालुओं से हमारी बात हुई, उनके श्रद्धालुओं ने बताया कि जैसे ही सत्संग खत्म हुआ था और भोले बाबा जा रहे थे तो उनके मिलने के लिए उनको चरण जो थे वो छूने के चक्कर में उनके उस वक्त ये भगदड़ मची और भगदड़ के दौरान ये हादसा हुआ। और उसमें जो बगल में जो कई लोगों ने तो ये भी बताया कि एक नाला जा रहा था, उस नाले में गिरने से और उसमें गिरने की वजह से भी कई लोगों की वहां मौत हुई है। तो निश्चित तौर पर अब जो है वो वक्त समय जैसे जैसे बीतेगा ये परत दर परत खुलती जाएगी कि आखिर वजह क्या रही। क्योंकि ये सत्संग पहली बार नहीं है। जिले के आसपास यदि हम देखें आगरा के, तो कहीं ना कहीं साल में एक बार किसी न किसी जिले में ये बड़ा भव्य आयोजन इनका होता है, लेकिन ये पहली बार ये चूक हुई है और चूक किस स्तर पर हुई है ये जांच का विषय होगा। जी दीपक, सरकार से परमिशन थी इस पूरे आयोजन को लेकर और मुस्तैदी थी, वहां पर लोग थे इस पूरे आयोजन को संभालने के लिए। कितने लोग थे, इसका कुछ आइडिया मिल पा रहा है आपको? ये जिस तरीके से पहले भी हम लोगों ने भी और सत्संग जो हुए थे उसमें भी देखा था और इस सत्संग में भी जब जो श्रद्धालु हैं उनकी जो यदि हम माने तो हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। आसपास के जितने भी जिले होते हैं जहाँ ये बड़ा सत्संग होता है उसमें आसपास के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जिले के लोग श्रद्धालु बाहर के लोग पहुंचते हैं। तो निश्चित तौर पर संख्या बहुत ज्यादा रहती है। और एक बात और बता दूं दीपक यहाँ पर कि ये इनका खुद के भी वॉलंटियर रहते हैं। ये व्यवस्था सरकार से परमिशन लेते हैं सरकार के ऊपर, लेकिन पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहते हैं। इनकी खुद की वॉलंटियर्स की व्यवस्था रहती है। पूरा जो हमने कई बार देखा कि हाईवे को भी ये अपने हैंड टेक ओवर ले लेते हैं और पूरी सुचारू व्यवस्था वहां चलाते हैं। लेकिन आज जो ये चूक हुई है वो कैसे चूक हुई है, कहाँ चूक हुई है, ये निश्चित तौर पर जांच का विषय रहेगा। और जो इनके जो वॉलंटियर्स थे, मरने वालों की स्थिति है, घायलों का इलाज कहाँ पर चल रहा है?
घायलों का इलाज मैं बता दूं दीपक की कासगंज में एटा में घायलों की संख्या यहाँ कम है, लगभग 1 दर्जन के करीबी हैं। लेकिन कासगंज और आसपास के जिले हैं वहाँ, क्योंकि सिकंदरा राव जो है वो कासगंज से बिल्कुल लगा हुआ एटा की बॉर्डर का ये वो था थाना क्षेत्र जहाँ ये सत्संग हो रहा था। तो निश्चित तौर पर कासगंज में सबसे ज्यादा संख्या मृतकों की भी वही है और घायलों की भी संख्या जो है वही है। लेकिन सरकार अलर्ट हो गई है और सरकार ने सभी आसपास के जिलों को अलर्ट करके और वहाँ से जो एम्बुलेंस है प्रत्येक जिले से डॉक्टरों की जो टीम है वो सारे जिलों से बुला ली गई है। जी दीपक, ये भोले बाबा कौन है? विश्वहरि इनका नाम बताया जा रहा है, क्या है इनका बैकग्राउंड वो एक बार बताइए। और शायद ये पहले भी विवादों में रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये भोले बाबा जो है वो एक समाज जो है उसके बिल्कुल अनुयायी के रूप में ये लोग बाग इनको मानते हैं और ये पहले भी कई जगह इनके सत्संग होते रहे हैं और ये काफी समय से लगभग पिछले यदि 20 साल से यदि हम देखें तो इनके ये सत्संग इस तरह से आयोजित होते रहे हैं। लेकिन कभी भी किसी ने इनके ऊपर कोई जांच की उंगली या किसी प्रशासन ने कभी इस कोई विरोध प्रदर्शन, क्योंकि एक बड़ा समूह जो है वो इनके साथ रहता है और उसको लेकर इसलिए कभी शायद प्रशासन ने कभी ये जहमत नहीं उठाई होगी। लेकिन आज जब ये सबसे बड़ी घटना हुई है तो निश्चित तौर पर फिर दोबारा से जांच होगी, जांच के घेरे में बाबा अम्मा आएंगे और उसके बाद फिर जो सारी बातें हैं वो पर्द खुलेंगी। जी बहुत शुक्रिया करेंगे परमिंदर आपका। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।